उस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि मुंह में बवासीर हुई कि नहीं हुई, भी कौन विक्षिप्त है कौन नहीं, उस बहस में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन जिसकी अपनी बिटिया, उनसे रिश्ता भी खराब नहीं मौर्य का, मौर्य के चुनाव में भी जीजान लगा के संघमित्रा लगी रही, वो रुद्राभिषेक सत्यनारायण कथा सब काम कर रही और फोटो भी डाल रही, एमपी भाजपा की। वहां ज्ञान नहीं दे रहे मौर्य जी, बाकी देश दुनिया में ज्ञान घुमा रहे हैं। अब कांग्रेस भी कह रही है कि भैया तुम अपना नाश तो कराओगे, हमारा और करा दोगे, हैं? वैसे ही योगी जी कहते हैं कि हाथ के 2 और हाथी का 1 एमएलए बचा है यूपी में। अब इस स्थिति में मौर्य जी और गले में फंस गए, कहां जाएं? खैर, आशीष जी आपसे बात शुरू करते हैं। मसला ये बड़ा नहीं कि मौर्य अल्ल बल्ल क्या क्यों बोल रहे हैं, मसला ये बड़ा कि क्या यादव परिवार इतना सक्षम नहीं कि मौर्य जी को मौन रहने के लिए बाध्य कर दे, एक, या फिर ये माना जाए जैसा केशव मौर्य ने आज कहा कि अखिलेश यादव लिखकर देते हैं, मौर्य बोलते हैं। आशीष जी देखिए, बहुत मेरे ख्याल से आज 8 से 10 महीने हो गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरीके के बयान देते हुए लगभग जी, और जिस तरीके के उनके बयान आ रहे हैं, मैं उनको राजनीतिक बयान तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। वो राजनीतिक बयान रहे ही नहीं है, अब तो वो आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आ रहे हैं। वो राजनीतिक तो रह ही नहीं गए कि उस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाए या उसको डिफेंड किया जाए या उसके खिलाफ कुछ बोला जाए। अब तो ये आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आ गए हैं। ये एक अपराध है। आप भगवान पे सवाल उठा रहे हैं भारत के अंदर, तो ये तो अपराध है। इस पे केवल ये अपेक्षा न की जाए, चाहे जो भी कारण हो, बहुत लोगों की समझ के बाहर है कि क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को चुप नहीं कराया जा रहा है, या कराया जा रहा है फिर भी चुप नहीं हो रहे हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी समझ नहीं आता है कि ऐसा क्या है। लेकिन यही क्या शासन और प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति जो आपराधिक तरीके से अब जो है वक्तव्य दे रहा है, भगवान को सवाल उठा रहा है, और उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई ना हो? राजनीति से ऊपर उठ करके हमें इसे देखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति, ये जो सपा को नुकसान हो रहा है वो एक राजनीतिक नुकसान है, लेकिन जो देश को नुकसान हो रहा है, जो देश में लोग जो रहते हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को, इससे कहीं ना कहीं फसाद भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर एक जो ऐसा बयान है उससे कोई आपस में लोगों में टकराव ना हो जाए। तो उसके उस नाते भी शासन की जिम्मेदारी बनती है कि इसको रोका जाए। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। जी ठीक आशीष जी, शासन की जिम्मेदारी बनती है, स्वाभाविक है। मुकदमा कोई लिखाएगा तो मुकदमा चलेगा, FIR हो जाएगी। मौर्य के खिलाफ है भी FIR, क्वेश्चन कराने के लिए गए थे, हाईकोर्ट ने डांट के भगा दिया, बोले नहीं इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा और जरूरत हो तो जांच करो, गिरफ्तार करो। वो इशू अलग है। लेकिन अगर हम थोड़ा पॉलिटिकल होके सोचें कि अगर किसी एक व्यक्ति के खुले घूमने से प्रति घंटा के आधार पर सपा का वोट कम हो रहा है तो भाजपा के लिए कौन सी समस्या? अच्छी बात है। शासन को थोड़ी देर भाजपा की तरफ देख लो भैया, ठीक है। आजम खान अल्ल बोलते थे तो कम से कम एक तरफ तो पोलराइजेशन होता था। ये तो ऐसा बोल रहे हैं सब तरफ नासी नास है। खैर, राज शर्मा जी, अब छटपटाहट अभी तक सपाई में थी, अब कांग्रेस में भी आ गई। बोले हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बोले अच्छा गठबंधन किया, बवाल हो गया। क्या ये मौर्य हमको भी ले डूबेंगे? भाई नहीं, कांग्रेस इसीलिए करेगी स्लीपर सेल है और सवाल उठा रही है कि आश्चर्य इस बात का है कि स्लीपर सेल खुला क्यों घूम रहा। राज शर्मा जी। बात भी सही है अमिताभ भाई,
मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बयान दे रहे थे, मैं उनके बयान पे एक बात कहना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी जैसा व्यक्ति सृष्टि में न कभी जन्मा था न जन्म लेगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, इस पे जो भी एक्शन लेना चाहिए समाजवादी पार्टी को विद इन नो टाइम ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी आप ही ने कहा, इसे कहते हैं ना कि अगर कीचड़ लगे बछड़े को खुला छोड़ दोगे तो पूंछ से सारों के कुर्ते गरज करेगा। जी जी पे किसको फायदा पहुंचेगा, फिर भी वो बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मजा ले रही है इस बात का। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं, अखिलेश जी को अगर अपनी ही पार्टी का राजनीतिक कैरियर भी बचाना है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को तुरंत हटा देना चाहिए। और एक और बात, नेता बिना सिस्टम के कभी पनप नहीं पाया। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी सोचे कि उनका कोई एक अपना बैनर है, अपना सिस्टम है, तो गलत है। समय के साथ जनता किसी भी जाति की हो अपने नेता को भूल जाती है अगर वो ऐसे गंदे बयान देता है। मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं कहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य पे योगी जी को तुरंत मुकदमा एक और कायम करना चाहिए। मुकदमे जैसे अगर आजम खां पे कर सकते हैं, इन पे कर दीजिए जी। ये तो खुलेआम कह रहे हैं लक्ष्मी जी की, और उन्हीं की बेटी वहां पूजा कर रही है, बताइए। तो ये तो मैं कह रहा हूं, वैसे तो खैर हालांकि अच्छा नहीं लगता, इन जैसों का नाम तो आप लोगों को भी नहीं लेना चाहिए। इनका नाम लेने से जीभ नहीं गंदी होती, पूरा शरीर गंदा हो जाता है और गंगा जल से नहाना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत और पार्टी की तरफ से लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। मैं गौतम राणा के पास चलूंगा, फिर कृष्णमोहन पांडे के पास आऊंगा। लेकिन एक बात है भाई, दो परिवार मैं जानता हूं, दो राजनीति में रहे, एक तो मुलायम सिंह जी का परिवार और एक चौटाला जी का परिवार। क्या ये लोग टेलीफोन से कह के बुला के मीटिंग में भी चुप करा देते हैं, संदेश देके। इनको इसके अलावा भी इनको चुप कराने की एक टेक्निक और आती है इन दोनों परिवारों को, फिर भी नहीं हो रहा, चुप कैसे कैसे मान ले। जो लोग हरियाणा से परिचित है वो जानते होंगे मैं क्या कह रहा हूं, और यूपी में जो लोग परिचित हैं इटावा मैनपुरी से, वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। क्या बुलाते हैं, 15-20 मिनट में एकांत चर्चा होती, 15-20 मिनट बाद आदमी जब लड़खड़ाता हुआ निकलता है तो बिल्कुल सीधा चलता है फिर कई साल तक। ऐसा बहुतों के साथ हो चुका, आशीष जी भी जानते होंगे, पुराने आदमी हैं। गौतम राणे भी पुराने, वो भी जानते होंगे। ऐसे भी हो जाता है चुप्पीकरण का एक कार्यक्रम ऐसा भी है, दो परिवार मैंने देखे। गौतम राणे, ये क्या बवाल है भाई, बार बार स्वामी मौर्य न धर्म के ज्ञाता है न समाज के, ये तो तय है। ये वही मौर्य हैं जो मायावती मंच पर चढ़ती थी, लेट जाते थे उनके चरणों में और नारा लगता था मायावती की मौजूदगी में, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये ताली बजाते थे। नारा लगता था ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, मौर्य ताली बजाते थे। भाजपा में थे तो जय श्री राम बोलते थे। क्या आज ये मार ज्ञानी हुए जा रहे हैं, मतलब ये पेरियार के अवतार हुए जा रहे हैं। गौतम जी, क्या इसके पीछे क्या दिख रहा भाई मसला? अच्छा, अपने घर में इन्होंने ये पेरियार की थ्योरी लागू नहीं की। संघमित्रा दिन में 5 बार पूजा कर रही और 6 बार फोटो डाल रही नहीं। अमिताभ जी, इस बात को समझने की जरूरत है, ज्ञान चक्षु कब खुल जाए जी, इसका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, कभी भी ज्ञान चक्षु खुल सकते हैं। प्रश्न रहा जहां स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक दृष्टिकोण से समझने का, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से जिस तरह से प्रमोद कृष्णन जी ने वार किया है, हमारे कांग्रेसी मित्रों को सबसे पहले प्रमोद कृष्णन जी को स्लीपर सेल की दृष्टि से देखने की जरूरत है। जब इंडिया का गठबंधन चल रहा है, जिसको आप इंडिया नहीं कह पा रहे हैं, INDA कह रहे हैं, होगी अपनी कोई वो, चूंकि आपका चैनल है तो आपके तरीके हैं बोलने के। जी बिल्कुल।
उसी गठबंधन के बारे में प्रमोद कृष्णन ये कहते फिरते हैं कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाएगा तो विपक्ष का कोई भी व्यक्ति उनका समर्थन नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रियंका जी को प्रधानमंत्री का नेतृत्व कर दिया जाए या कांग्रेस का नेतृत्व दे दिया जाए तो पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो कांग्रेस के साथ आ जाएगा। इस तरह का आदमी जो कांग्रेस में ही इतनी बड़ी टूट कर रहा है, इतनी बड़ी फूट डालने की कोशिश कर रहा है, और आज भी आपने परिचय में बताया, अपने उद्बोधन प्रबोधन में ये बताया कि प्रियंका जी के वो सलाहकार हैं। जी हाँ। बावजूद इस पे उस पर लगाम न लगाया जाए तो ऐसे आदमी को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कांग्रेस को डेंट करने में स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत नहीं है कि कांग्रेस को डेंट कर पाएंगे, लेकिन प्रमोद कृष्णन जैसा आदमी अगर कांग्रेस में बना रहेगा तो कांग्रेस का सत्यानाश तो जरूर कर देगा और सबके मन में ये जहर जरूर भर देगा कि कांग्रेस के अंदर खाने में कुछ न कुछ गलत तो हो रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस जब मजबूत दिखती रहती है तो प्रमोद कृष्णन का एक बयान किस तरह से चौपट करता है। ठीक है गौतम, रही बात इसकी कि सामाजिक ज्ञान है उनको या धार्मिक ज्ञान है नहीं है, प्रमोद कृष्णन का यह कहना कि मैं योगी जी से कहूंगा कि उन पे लगाम लगाएं, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि प्रमोद कृष्णन और योगी जी की कितनी गलबहियां चल रही है। अब जब इतनी गलबहियां चलती है तो किसका सत्यानाश करेंगे। हाँ ये ठीक है गौतम रानी, ठीक है, अभी रुकना होगा, अब ठीक है आगे अभी रुकना होगा गौतम रानी। बस मैं अपनी बात खत्म जी। तर्कवादी अगर वो व्यक्तित्व प्रस्तुत कर रहे हैं तो तर्क की कसौटी पर उनको जवाब दिया जाना चाहिए। ठीक है गौतम रानी, ठीक है। गौतम रानी भटक गए। मसला प्रमोद कृष्णन और कांग्रेस का नहीं, मेरी बहस का। कांग्रेस जाने, प्रमोद कृष्णन जाने, उनका कुछ रहा होगा गौतम राणे का। प्रमोद कृष्णन से मैं उस बहस में नहीं जा रहा। आज विषय मेरा ये नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिन जिन लोगों ने टिप्पणी की मैंने सबका उल्लेख किया। मैंने केशव मौर्य को उल्लेख किया, प्रमोद कृष्णन का किया, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता का किया, मैंने तमाम लोगों का किया, मैंने आईपी सिंह को कोट किया, शिवपाल ने महालक्ष्मी पूजन की बताई दी उसका कोट किया, अखिलेश यादव ने गोवर्धन पूजा का फोटो डाला है अपने घर का उसको कोट कर रहा हूं। मेरे विषय ही नहीं कि स्वामी क्या कह रहे, और ये बात भी तर्कपूर्ण नहीं है। अखिलेश यादव भी योगी जी से ही कार्रवाई की अपील करते हैं। अखिलेश यादव खुद कार्रवाई कर देंगे क्या? तो क्या अखिलेश यादव और योगी जी की गलवैया मान लेंगे? नहीं भाई। अरे सोनिया गांधी को भी अपील करनी होगी तो योगी जी से करेंगे, मायावती को भी करनी होगी तो योगी जी से करेंगे कि मायावती खुद ही कार्रवाई कर देंगी यूपी में। ये तो सोचो, टिप्पणी करने से पहले सब सोचो। ऐसी टिप्पणियां दूसरी दृष्टि से ली जाती हैं। भारत में कोई कदम उठाने की मांग कोई करेगा तो मोदी की सरकार से ही करेगा ना, कि आप मन करेगा बोले नहीं हम अंबेडकरवादी इसलिए हम खुद ही कर देंगे, ऐसा तो संभव नहीं ना। जांच पड़ताल की कोई भी अपील करेगा तो उसी से करेगा ना जो सरकार में है। तो इसमें क्या गलत कह दिया मान लो कृष्णन ने? अब आखिर राहुल गांधी प्रियंका गांधी जाने, उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना भाई। मसला सिर्फ आज इतना है कि, और स्वामी मौर्य पर उन्होंने कहा हमारे मित्र गौतम राणे जी ने कि वो तर्क की नहीं, तर्क की कसौटी नहीं है आपके पास, तर्क ही तो नहीं है। तर्क होता तो विवाद नहीं होता, तर्क पर विवाद नहीं होता। और ये भी बात ठीक नहीं है कि जब ज्ञान चक्षु खुल जाए, ज्ञान चक्षु तो कहीं नहीं खुले। कल आप बीजेपी में चले जाएंगे, आप फिर जय श्री राम बोलेंगे कृष्ण मोहन पांडे से ज्यादा ऊंची आवाज में। हम जानते नहीं आपकी स्थिति है। मायावती क्या चले जाएंगे, फिर लेट के पांव छुओगे। हम नहीं जानते कितने बड़े क्रांतिकारी हैं, पेरियार हैं। अरे हम सबकी जन्मपत्री जाने हैं भैया, व्यक्तिगत तौर पर। हमको गूगल थोड़ी देखना, इसलिए हम इन बातों में प्रभावित नहीं होते कि नहीं उनको चेतना आ गई। कोई चेतना नहीं आई। काहे की चेतना? बीजेपी में रहे ना 5 साल, कभी चेतना नहीं आई, पेरियार का पा नहीं बोले, आज ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए गौतम राणे साहब ये समस्या यहां पर है। और जो कह रहे हैं कि 4 हाथ वाली देवी कैसे हो सकती, कश्मीर जा रहे हैं, लेकिन कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए बहस में कम से कम। वो तर्क की बात नहीं कर रहे। दुनिया के 2 बड़े धर्मों की किताबें हैं, उनमें 85 कहानियां हैं।
जो 4 हाथ वाली देवी से ज्यादा विचित्र हैं, उन पर बोलने की हिम्मत है? नहीं ना, टांगे कांपेंगी, आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, जीभ सूख जाएगी, हो सकता फेंट हो जाए मारे डर के। काय का तर्क है? 2 बड़े धर्म, उन दोनों की किताबें, जिन्होंने पढ़ी मेरी बात से सहमत होंगे। वहां तर्क की टार्च जलाओ जरा, कोई जलाएगा? पूछो तो एक बार एएनआई को बुला के कि ऐसा कैसे हो गया, पता लग जाएगा भी। और जब आप कहते हो हम बौद्ध हो गए, तो दादा रे दादा फिर अपना काम करो यार। आपको डॉक्टर ने बताया आप इधर बहस में उतरो। आप बौद्ध हो गए, आप कपिल वस्तु में जाके रहो। ये मसला है। लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।